नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में लगातार भीषण घमासान चल रहा है और दिलचस्प यह है कि आम तौर पर अगर सियासत में आप घमासान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के लिए होता है ज्यादातर, अधिकतर। लेकिन बिहार की राजनीति तो दिलचस्प मोड़ पर है। यहां आरजेडी और बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं चल रही है, वार पलटवार नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा है तो उस तरह का विषम नहीं है, उतना विषम नहीं है जो जेडीयू और बीजेपी के बीच है। आरजेडी और जेडीयू के बीच भी कोई भीषण वार पलटवार नहीं है। सत्ताधारी पार्टियों के बीच, सत्ताधारी दलों के बीच वार पलटवार चल रहा है। एनडीए के दो महत्वपूर्ण दल बीजेपी और जेडीयू आपस में भिड़ बैठे हैं और दोनों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मानने को तैयार नहीं है। कभी सुशासन पर सवाल, कभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। आज संजय जायसवाल ने एक और बम फोड़ा और यह कहा कि जेडीयू अगर अग्निपथ पर पुनर्विचार की मांग करती है तो हमें हंसी आती है। जेडीयू के पास शिक्षा विभाग है, वो सेशन जो स्नातक का सेशन है उसको रेगुलर करने की बात क्यों नहीं करती, उसको रेगुलर करने पर ध्यान क्यों नहीं देती। तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया डॉक्टर संजय जायसवाल ने। जवाब जेडीयू की तरफ से आया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था या इस तरह की जो कुव्यवस्था है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। तो जेडीयू बीजेपी की दोस्ती की क्या एक्सपायरी डेट आ गई है, ये आज की बहस का हमारा सवाल है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल कुमार हैं, ब्रेकिंग बिहार के संपादक भी हैं। अनिल जी, क्या चल रहा है जो झगड़ा लगातार जेडीयू बीजेपी के बीच आप देख रहे हैं, और खासकर आज जो सत्ताधारी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। अभिषेक जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब शुरू में ही दे दिया कि ये आरजेडी से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दोनों छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में है। और आप जहां तक समझ सकते हैं कि बीजेपी में प्रवक्ता का बयान नहीं है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान है और इन दिनों संजय जायसवाल काफी आक्रामक हो गए। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इनके बयान के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया ललन सिंह का कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। आपने देखा होगा किस प्रकार से अग्निपथ योजना आने के बाद से बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो यहाँ ये लोग समझ रहे हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, लेकिन किसी की सरकार में चल नहीं रही। तो यह बेमेल जो है, आप शादी सुना होगा, बेमेल शादी, उसी तरह से यह बेमेल गठबंधन है जो कि सत्ता के लिए दोनों बने हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने किसी की चलती नहीं है, उसी का खुन्नस है। और कहीं ना कहीं बात कुछ और है, बयान कुछ और चल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू ने कुछ दर्द बीजेपी को दिए हैं, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बीजेपी एकदम बिल्कुल लाचार है। जो बार बार चीजें सामने आती हैं कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, गठबंधन के सहयोगियों को अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। उसी दर्द से बीजेपी करा रही है और संजय जायसवाल का दर्द भी वही है। शिक्षा की चिंता नहीं है, सुशासन की चिंता नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि आज 17 साल के बाद संजय जायसवाल को शिक्षा की याद आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से देश में अग्निपथ को लेकर के हंगामा हुआ, बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ, जदयू ने इसे किनारा कर लिया। जब आप सरकार में है तो सही होगा तो श्रेय लीजिएगा, तो गलत हुआ तो उसका कौन लेगा। सिर्फ बीजेपी के माध्यम से वोट दिया। तो बीजेपी को यही समझ में आ रहा है कि जदयू हमारे साथ बनकर सत्ता का मजा ले रहा है और जहां समस्या आ रही है वो बीजेपी के माध्यम से वोट दे रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर है। क्योंकि अगर संजय जायसवाल का ये अपना बयान रहता तो आपको समझ में आता है, आपको पता है, आप कितने दिनों से, कई दशक से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं कि तुरंत बीजेपी के बड़े नेताओं का इसमें खंडन आगे रहता है। तो कहीं ना कहीं चुप्पी का मतलब होता है कि आपने मौन समर्थन दिया है। संजय जायसवाल को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी मौन समर्थन है, आप ये कह रहे हैं। जी एकदम है। आप समझिए कि अगर संजय जायसवाल का बयान एक नहीं, दो नहीं, कई बार ऐसा बयान आया है, अगर नहीं रहता तो इसका कोई नेता खंडन किया अभी तक। तो कहीं ना कहीं अभिषेक जी बिहार के लिए यह
शुभ लक्षण नजर नहीं आ रहा। सवाल यह भी है कि ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस पर कई राजनीतिक दलों की नजर है और बहुत बारीक नजर है। अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उसके सुप्रीमो चिराग पासवान की, वो बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी। इस तरह की भविष्यवाणियां उन्होंने कई बार की है। तो आपसे हमारा सवाल होगा, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या जेडीयू बीजेपी की दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये दोस्ती टूट की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ये टूट की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन एक बात यहाँ यह भी आ जाता है कि 2020 में चुनाव हुआ है, अभी 22 से 25 तक सरकार को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, और सत्ता एक ऐसा मलाई है जो थोड़ा थोड़ा चावने में अच्छा लगता है। तो ये बीच बीच में टकराव हो रहा है एक दूसरे पर हावी होने के लिए कि हमारी भी चले। आपको याद होगा पहला बार जब नीतीश कुमार सरकार में आए थे तो किसी मंत्री तक की नहीं चलती थी, लोगों का शिकायत रहता था कि अधिकारी हमारे नहीं सुनते हैं। तो इस बात का मलाल बीजेपी को हमेशा से है, और आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता होगा कि कहीं नीतीश कुमार फिर लालू यादव के साथ नहीं चले जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बिना कुर्सी के नहीं रह सकते हैं, आपको पता है। इन सब कारणों से यह खींचातानी चल रही है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो निश्चित ही सरकार पर खतरा आ जाएगा। सरकार पर खतरा आ जाएगा। एक सवाल यह भी है कि पिछले दिनों जो खबरें चल रही थी, जो कयास चल रहे थे कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक बार फिर साथ आ सकते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ फिर साथ आ सकते हैं, साथ आ क्या सकते हैं, साथ आते हुए दिखे भी। तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, पैदल राबड़ी आवास जाते हैं, और फिर तमाम कयासों का जो सिलसिला रहा वो चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, या फिर उस खेल की गुंजाइश भी बची हुई है? अभिषेक जी, आप अपने अभी तक के राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री जी जैसा नेता देखे हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा उनके करीबी से करीबी लोगों को पता नहीं, ये चीज आप मानेंगे? तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर तक गए, जिस प्रकार से हज भवन में तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए, यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री हमेशा एक रास्ता अपने लिए रखते हैं। तो आखिरी सवाल आपसे होगा कि बीजेपी जो हमला कर रही है, जो निशाना साध रही है, या बीजेपी जो आक्रामक है जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर और जेडीयू को लेकर, उसकी वजह क्या यह है कि बीजेपी को भी आशंका है कि नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं, नीतीश कुमार ने मन बना लिया अलग होने का, और जेडीयू अगर बीजेपी के हमलों का लगातार जवाब दे रही है तो क्या जेडीयू को ये भरोसा है कि आरजेडी के रूप में, महागठबंधन के रूप में उनके पास विकल्प पहले से मौजूद है? एकदम। आपने देखा होगा बिहार में अगर कोई मजबूत है स्थिति में तो बीजेपी भले विधायक के मामले में हो, लेकिन बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार को इग्नोर करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, और जहां ये दोनों मिल जाएंगे सरकार बन जाएगी। इसी कारण से बीजेपी के मन में संशय है, और आरसीपी का जो कार्ड है, आरसीपी सिंह का कार्ड जो है, इसको लेकर कुछ खेल हो सकता है, क्योंकि आरसीपी सिंह की जो जदयू में जो कद है आपको पता है, वो कुछ कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी के वो काफी करीब थे। इस बात का आपको जानकारी है कि किस प्रकार से मंत्री पद के लिए भी ऐसी बातें आती रही है कि मुख्यमंत्री तक की सहमति उन्होंने नहीं ली थी, मुख्यमंत्री का मंत्री पद के लिए जी। तो ये सब कारण है, और इसका आपको निकट भविष्य में कुछ बड़ा नजर आ सकता है बिहार में। तो बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा नजर आ सकता है, और जाहिर तौर पर कुछ बड़ा होने के आसार यूं ही नहीं नजर आते। आग लगता है तभी धुआं उठता है, धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग लगी हुई है, और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होगा, खेला चल रहा है, और उस बड़े खेल की जो परिणति सामने आएगी वो बहुत जल्द सामने आएगी। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलेगा, बिहार में सियासत का समीकरण बदलेगा, सरकार का गणित बनेगा, बिगड़ेगा। ये सारे खेल, किसी भी तरह के खेल बिहार में हो सकते हैं। बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है वो इस तरफ इशारा करता है। जेडीयू बीजेपी का झगड़ा और जेडीयू के अंदर का अपना जो कलह है वो इस तरफ इशारा करता है, इस बात के संकेत देता है। तो इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस तरह की चर्चा, इस तरह की बहस हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।